हेलो। आप देख रहे हैं 360 डिग्री जीएस चैनल और मैं अमित कुमार इसके माध्यम से आप लोगों के लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स पढ़ने का एक नया तरीका। वह तरीका जो बाकी चैनलों से काफ़ी अलग है। बाकी चैनल करंट अफेयर्स को वन लाइनर में बताते हैं जो काफ़ी समय तक दिमाग में नहीं टिका रहता, क्योंकि मैं अपने करंट अफेयर के माध्यम से उसको चारों तरफ के जीके को शामिल करता हूँ, यानी 360 डिग्री जीएस को शामिल करता हूँ, जिससे दिमाग के अंदर करंट अफेयर्स के लिए कंसेप्ट तैयार होता है और वह लंबे समय तक टिका रहता है। और यह मेरे तरीका जो है, यह अगर आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। तो आज मेरा करंट अफेयर न्यूज़ सीरीज का यह चौथा सेट है, जिसमें पहला क्वेश्चन यानी कुल 76 क्वेश्चन है का क्वेश्चन है कि सटलिंग टू द टॉप किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो यह पीवी सिंधु की आत्मकथा है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने 2019 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का खिताब यानी गोल्ड मेडल जीता था, और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय भी हैं, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2016 में भी इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अगला सवाल है कि नासा का जो जूनो स्पेसक्राफ्ट है उसने किस ग्रह का फोटो भेजा है। तो उसने जुपिटर यानी बृहस्पति का भेजा है। और बता दूं कि नासा का जुपिटर के लिए जूनो, मंगल ग्रह के लिए मार्स रिकॉग्नाइज ऑर्बिटर, प्लूटो के लिए न्यू होराइजेंस और सूर्य के लिए पार्कर सोलर प्रोब जैसे सैटेलाइट भेजे गए हैं। तो चारों को याद रखना है। और नासा बता दूं कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है। नेक्स्ट सवाल है कि यूट्यूब पर 10 दिनों का फिल्म फेस्टिवल किस नाम से शुरू हुआ है। तो उसका नाम है VR1। यह कोरोना के कारण विश्व के सभी फिल्म आयोजन जैसे कांस है, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल हैं, सारे बंद हो गए, इसलिए इसे डिजिटल रूप में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय मौसम विभाग ने 169 तूफानों का नामकरण किया है, जो भारत सहित 13 देशों में यह इस वर्ष आने वाला है, यानी 2020 के लिए यह है। और यह 13 देशों में भारत का जो सेंटर है वेदर मॉनिटरिंग सेंटर, उसके अनुसार इसका नामकरण किया गया है। और वह 13 देश हैं, भारत है, बांग्लादेश है, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, यमन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड और यूएई। अगला सवाल है कि फोर्ब्स की वर्ष 2019 की विश्व की सर्वाधिक महिला का खिताब किसे मिला। तो एंजेला मार्कल को मिला है, ये जर्मनी की चांसलर है। और बता दूं कि यह पुरस्कार उन्हें लगातार 9वीं साल मिला है। और फोर्ब्स एक अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है जो प्रत्येक वर्ष 100 महिलाओं की सूची निकालती है। इस साल की 100 महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिला भी हैं, जिसमें सबसे ऊपर स्थान 34वां नंबर पर निर्मला सीतारमन है। उसके बाद रोशनी मल्होत्रा हैं, किरण मजूमदार शॉ हैं, रेणुका जगतियानी हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटेन में जो संसदीय चुनाव हुए हैं उसमें पुनः बोरिस जॉनसन जीते हैं, वो किस पार्टी से संबंधित है। तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। आपको बता दूं कि वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा मुख्य पार्टियाँ लेबर पार्टी है, लिबरल पार्टी है, स्कॉटियन नेशनल पार्टी है। और जो हमारी भारतीय संसद प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ही प्रेरित है, हमारे संविधान में वहीं से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ की तरह वहाँ भी 5 वर्षीय कार्यकाल होता है। हमारे यहाँ लोकसभा की तरह वहाँ ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। अगला सवाल है NPR पहली बार कब शुरू हुआ। तो NPR सबसे पहली बार 2010 में शुरू हुआ था, और इसको 2015 में अपडेट किया गया था पहली बार, और दूसरा अपडेट इसको 2020 में किया जाना है। NPR को हम लोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी कहते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि NPR में किसे शामिल किया जाता है। NPR में सामान्य निवासी को शामिल किया जाता है। सामान्य निवासी मतलब वह व्यक्ति जो भारत में 6 माह या अधिक दिनों से रह रहा हो। अगला सवाल है कि NRC में किसे शामिल किया जाता है। तो NRC में सभी वैध नागरिकों को शामिल किया जाता है। NRC का फुल फॉर्म देखें तो होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। आप NRC के फुल फॉर्म में देखें तो सिटीजन्स है, यानी नागरिकों के लिए है। और NPR में देखें तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी सामान्य नागरिकों के लिए है। यानी इसके फुल फॉर्म को पढ़ के आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं। और NRC के माध्यम से है कि इसमें वैध और अवैध यानी घुसपैठियों लोगों की पहचान करने का एक तरीका है डाटा के माध्यम से। इसी से रिलेटेड अगला सवाल देखते हैं कि CAA भी बड़ी चर्चा में है। तो इसमें यह किसको शामिल करने के लिए किया गया है। तो यह अल्पसंख्यकों को, और अल्पसंख्यक सिर्फ 3 देशों के अल्पसंख्यकों को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत है कि 3 देश के 6 अल्पसंख्यक यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, इनको शामिल किया गया है। और इनके में है कि इन पर किसी अत्याचार या किसी प्रकार का अगर प्रताड़ना है तो इनको भारतीय में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।
CAA का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट यानी नागरिकता संशोधन है। यानी NPR, NRC और CAA तीनों के फुल फॉर्म को आप उसके अर्थ को पहचान सकते हैं। NPR में पॉपुलेशन है तो यह समाज के लिए है, NRC में सिटीजनशिप है यानी नागरिकता के लिए वो मैटर है, और CAA में सिटीजनशिप अमेंडमेंट है यानी नागरिकता संशोधन को लेकर। अगला है कि यूरोपीय आयोग की नए अध्यक्ष कौन बनी है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन है, यह जर्मनी की है और यह यूरोपीय आयोग की पहली महिला। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने विकास लक्ष्यों का निर्धारित किया है, सतत विकास लक्ष्यों का, तो 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में, जिसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दूं कि UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल मेंबर 193 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। अगला है कि भारत चीन के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास किस नाम से जाना जाता है, हैंड इन हैंड, जो सबसे पहले 2007 में शुरू हुआ था और इस वर्ष 8वां अभ्यास मेघालय में किया गया है। उसी तरह भारत रूस के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है जो इंद्र नाम से जाना जाता है। इसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं और यह झांसी, पुणे और गोवा में इस साल आयोजित किया गया है। अगला है कि वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे, तो लियोनेल मेसी को मिला है, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और सर्वाधिक रिकॉर्ड 6ठी बार उन्हें यह पुरस्कार मिला है, जबकि सेकेंड स्थान पर 5 पुरस्कार लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। इस सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के पुरस्कार को बैलन डी और पुरस्कार भी कहते हैं। अगला है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं और यह जनरल बिपिन रावत के स्थान पर बने हैं, और जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है और यह भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इससे पहले यह पद भारत में नहीं होता था। आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के हैं, लियो वडाडकर, जो महाराष्ट्र से बिलोंग भी करते हैं। अगला है कि रोहिंग्या मुस्लिमों का संबंध किस देश से है, तो यह म्यांमार से इसका संबंध है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में इनकी संख्या ज़्यादा है। म्यांमार का पुराना नाम पता ही आपको बर्मा है, जिसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, बाद में मांडले भी राजधानी हुई, जबकि वर्तमान राजधानी म्यांमार की नैपीता है। वर्तमान इसके राष्ट्रपति यू मिन मिंट है और इस देश में नया संविधान 30 मार्च 2011 को लागू किया गया। और इसी देश की आंग सान सू की हैं, जिन्हें शांति का नोबेल भी मिल चुका है। अगला सवाल करंट का BCG से जुड़ा है। BCG अभी इसलिए कि कोरोना के दवाओं में BCG के नामों की भी चर्चा हो रही है, इसलिए इसकी चर्चा जरूरी है। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कॉमेट गुएरिन और यह टीका जन्म से लेकर 6 माह तक के बच्चों को दिया जाता है और यह खासकर बच्चों में TB रोग, ट्यूबरकुलोसिस रोकने के पर्पज से दिया जाता है। पूरी दुनिया में यह 1920 में स्टार्ट किया गया, जबकि भारत में 1948 में इसकी शुरुआत हुई। लोकसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट यानी SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 है। उसी तरह ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, 47, और एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट है। ये लोकसभा का डाटा है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है और ये 3 पार्टियों का गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला सवाल है कि संसद की कैंटीन में खान पान पर कितना सब्सिडी मिलता था, तो ये 17 करोड़ रुपया मिलता था, जो दिसंबर 2019 में इस सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है। विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो सना मारिन 34 वर्ष में मात्र बनी है और यह फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ बता दूं कि पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर चर्चा हो तो एस भंडार नायके हैं श्रीलंका की। मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री पहली की चर्चा हो तो बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान में बनी थी। और वहाँ बता दूं कि सना मारिन पुरुष महिला सभी में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। अगला है कि देश में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए शुरू योजना तो अटल भूजल योजना है, जो 25 दिसंबर को इनके बर्थडे पे शुरू की गई थी और यह मात्र 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लागू है। ये 6000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें विश्व बैंक का भी सहयोग है 50% भारत सरकार को। अगला है कि भारत में नेवले के बालों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो यह अभियान ऑपरेशन क्लीन आर्ट के नाम से चलाया गया है। बता दूं कि नेवले के बालों का उपयोग अच्छे किस्म के पेंटिंग ब्रश बनाने में किया जाता है, जिसका इनके शिकार करके और इनके बालों का यूज किया जाता है। धन्यवाद।